साथियों नमस्कार। साथियों, अमित शाह ने संसद में एक ऐसा दांव खेल दिया है जिसके बाद पूरा का पूरा विपक्ष तिलमिला गया है और बिल्कुल समझ नहीं पा रहा है कैसे रिएक्ट करे, क्या करे क्या ना करे। आप जानते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था कि इस समय देश चला रहे हैं अमित शाह। कोई भी बड़ा फैसला हो, कोई भी बड़ी मीटिंग हो, कहीं भी की भी बात हो, संसद की हो, लोकसभा राज्यसभा कहीं की भी हो, आपको बड़े फैसले या कैमरे के सामने अमित शाह ही दिखेंगे। बाहर के विदेशी मामले जितने भी हों, अमेरिका को कैसे हैंडल करना है, पाकिस्तान को कैसे हैंडल करना है, चीन के साथ कैसे रिलेशन आगे बढ़ाने हैं, इन सब पर ध्यान दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए आपको देश के राजनीतिक फैसलों में मोदी जी ज्यादा दिखाई नहीं देते होंगे। इसी क्रम में अमित शाह ने जब से बीड़ा उठाया है, आप लगातार ऐसे बातें देख रहे हैं, ऐसी चीजें देख रहे हैं जिससे विपक्ष तिलमिलाता ही जा रहा है और अब तो हाईएस्ट लेवल पर तिलमिला रहा है। जी हाँ, याद कीजिए, अभी 4-5 महीने पहले सरकार ने यह बोला था कि इस देश में जितने भी लोग बांग्लादेशी हैं या अवैध तरीके से आए हैं या रोहिंग्याज हैं जो अवैध तरीके से देश में आए हैं, जिन्होंने फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवा लिए हैं, यहाँ पर बस गए हैं, इन सबको छांटा जाए और इनको वापस इनके देश भेजा जाए। ऐसा फैसला किया था, होम मिनिस्ट्री ने किया था, याद कीजिए। उसके बाद बिहार में एसआईआर का काम होने लगा, वोटर लिस्ट को रिवाइज किया जाने लगा। 2003 के बाद ये प्रक्रिया अब की गई। तो इस प्रक्रिया के बाद राहुल गांधी किस तरह से तिलमिलाए हैं हम सब जानते हैं। वो तो पता नहीं कौन सी यात्रा निकाल रहे हैं, डेली कहते हैं कि देखो ये आईडी कार्ड फर्जी था, इस वोटर का नाम लिस्ट में नहीं है, 1 लाख वोट फर्जी पड़े थे, पता नहीं कौन कौन सी बातें कह रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने उनको चैलेंज किया है, उस चैलेंज को स्वीकार ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो झूठ बोल रहे हैं। अब ये सब तो था ही, अमित शाह ने एक ऐसा दांव खेल दिया जिसके बाद आज विपक्ष इतना तिलमिला गया कि संसद में उस विधेयक का पन्ना ही फाड़ दिया जिस विधेयक को आज अमित शाह ने संसद में लोकसभा में पेश किया था। अब ये विधेयक क्या है, एक बार देख लेते हैं। एक्चुअल में 3 बिल्स अमित शाह ने पेश किए थे। पहला है द कॉन्स्टिट्यूशनल 130 अमेंडमेंट बिल, यानी कि 130वां संविधान संशोधन विधेयक। दूसरा है आपका द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल और तीसरा है द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल। इन तीनों बिल्स का उद्देश्य क्या है? एक्चुअल में ये बात एक ही है, जम्मू कश्मीर में और यूनियन टेरिटरी में लागू करवानी है, इसलिए 2 बिल और लाने पड़ गए थे, जम्मू कश्मीर वाला और यूनियन टेरिटरी वाला। यह बिल ये कहता है कि हमारे देश में कोई भी मंत्री, चाहे केंद्र में हो या राज्य में हो, या कोई मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हो या प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, अगर ये किसी भी तरह की करप्शन प्रैक्टिस में लिप्त पाए जाते हैं, माल प्रैक्टिस में लिप्त पाए जाते हैं, इन पर कोई चार्ज लग जाता है, कोई आरोप लग जाता है और उस आरोप के सिद्ध होने पर लगभग 5 साल या उससे ज़्यादा की सजा का प्रावधान है और ऐसी स्थिति में ये मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल चला जाता है और 30 दिन तक इसे जेल में रहना पड़ता है, तो 31वें दिन इसका इस्तीफा अपने आप मान लिया जाएगा। यानी अब केजरीवाल की तरह कोई आरोप लगने के बावजूद, जेल में पड़े रहने के बावजूद इस्तीफा न देने की कोशिश नहीं कर पाएगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने जब संविधान बनाया था तो यह बोला था कि कोई भी चीफ मिनिस्टर या प्रधानमंत्री या कोई भी मिनिस्टर जेल में रह करके अपना ऑफिस नहीं चला सकता, वहां रह करके कार्य नहीं कर सकता। लेकिन संविधान निर्माताओं ने यह नहीं बताया कि जेल में जाने के बाद उसे इस्तीफा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। यह एक ग्रे जोन था क्योंकि उनको भी ये आइडिया नहीं था कि हमारे देश में जितने बड़े मंत्री बनेंगे, पॉलिटिशियंस बनेंगे, वो इतने गिरे हुए स्तर के होंगे कि जेल में जाने के बावजूद भी इस्तीफा न दे। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों को इस बात की उम्मीद थी कि इतना मॉरल तो इन लोगों में होगा, पर उन्हें नहीं पता था कि इस देश में केजरीवाल जैसे भी नेता आएंगे जो अपना इस्तीफा देंगे ही नहीं, वो जेल में पड़े रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट उनसे कहेगी कि तुम वहां रह करके सीएम का कार्य नहीं कर सकते, लेकिन वो सीएम का कार्य तो चलो छोड़ो, वहां रहकर के सीएम का पद पर बैठे रहेंगे, उनसे मिलने जो आदमी आता रहेगा उसको हिदायत देते रहेंगे, सरकार चलवाते रहेंगे। हालांकि इससे पहले भी ऐसे कई केसेस हुए। अभी आपको याद होगा, हेमंत सोरेन केजरीवाल के साथ ही जेल गए थे, मतलब वो अपने केस में गए थे, तो उन्होंने जेल जाते ही इस्तीफा दे दिया था। उससे पहले आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव पर जब चार्जेस लगे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आपको याद होगा जयललिता का, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। यहाँ तक कि जब कांग्रेस सरकार केंद्र में थी 2004 से 2014 के बीच में, तब मोदी जी को, जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और अमित शाह वहाँ पर होम मिनिस्टर थे, इन दोनों को परेशान करने के लिए एक के बाद एक इन पर चार्जेस लगाए गए थे। कभी गुजरात दंगों के,
कभी इशरत जहां इनकाउंटर के, कभी किसी चीज़ के। और इन चार्जेस में तो मोदी जी के साथ 9-9 घंटे तक पूछताछ होती थी। सीबीआई पूछताछ कर रही है, कभी एसआईटी पूछताछ कर रही है, कभी कोर्ट में पेशी हो रही है। कभी भी मोदी जी ने ये नहीं कहा था उस वक्त कि संविधान खतरे में है, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, देखो कांग्रेस क्या कर रही है, मैं अनशन कर दूंगा, मैं आंदोलन कर दूंगा, मैं यात्रा कर दूंगा। हर चीज़ में कॉपरेट किया और हर आरोप से बरी होकर के बाहर आए। और आरोपों से मोदी जी उसी कालखंड में बरी हुए जब कांग्रेस केंद्र में थी। यानी कांग्रेस ने भरसक प्रयास कर ली थी मोदी जी को घिरने की, घिर नहीं पाई, क्योंकि कहीं दामन में दाग था ही नहीं। यही कांग्रेस आज जब इन पर कोई आरोप लग जाता है तो तुरंत अरे संविधान खतरे में है, अरे इलेक्शन कमीशन बिक गया है, वोटों की चोरी हो रही है, चौकीदार चोर है। और राहुल गांधी से तो आप कुछ कह दो, बस हम इम्पीचमेंट करा देंगे इलेक्शन कमिश्नर का, उसको पद से हटवा देंगे, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। और इनका जीजा किस तरह से चोरी में लिप्त है, कितनी ज़मीनों पर कब्जा किए हुए हैं। राहुल गांधी पर नेशनल हेराल्ड का केस चल रहा है और न जाने कितने ऐसे केसेस हैं जो इस परिवार पर चल रहे हैं। इन सब पर ये कभी कुछ नहीं बोलते। इस केस की कभी सुनवाई भी हो जाए, कोई बात भी हो जाए तो तुरंत संविधान खतरे में आ जाता है। लेकिन दूसरे मंत्रियों के ऊपर, चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर इन्होंने किस तरह के दांव पेच खेले हैं, किसी से छुपे नहीं हैं। तो आज जब इस तरह का विधेयक आ रहा है जिसमें कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बच नहीं सकता, अगर उसने कोई ऐसा कृत्य किया है जिसमें 5 साल से अधिक की सजा उसे हो सकती है और वो 30 दिन से जेल में पड़ा हुआ है, उसका ट्रायल चल रहा है, तो उसे इस्तीफा देना पड़ेगा या उसका इस्तीफा मान लिया जाएगा अपने आप। तो इस बात पर, इस बिल पर कांग्रेस को ऐतराज क्यों हो रहा है? राहुल गांधी की पार्टी हंगामा क्यों कर रही है? केसी वेणुगोपाल इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं लोकसभा में? और विधेयक को फाड़ा क्यों जा रहा है? इस पर सवाल उठता है। तुम्हें तो कोऑपरेट करना चाहिए, लेकिन तुम तो इस तरह से पेश आ रहे हो। खैर, इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, बड़ी काम की चीज़। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति या आपके जानने वाला कभी कोई होम लोन लेना चाहे तो आदित्य बिरला होम लोन से आप लोन ले सकते हैं। इनकी पूरे देश में 1000 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं और लगभग 4 करोड़ एक्टिव यूजर्स हैं। आदित्य बिरला होम लोन की जो इंटरेस्ट रेट है वो आपको 8.6% से स्टार्ट होती हुई दिखाई देती है और जैसे जैसे रेट बढ़ते हैं आपको अच्छे ऑफर्स मिलते जाते हैं। होम लोन लेने के लिए इसमें कई प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे एक है प्रगति होम लोन। प्रगति होम लोन में आपको 5 लाख से 1 करोड़ तक का अमाउंट मिलता है, जिसको आप 30 साल में आराम से चुका सकते हैं और इसमें आपको 90% तक प्रॉपर्टी वैल्यू का पैसा मिल जाता है। उसी प्रकार से एक है प्रगति प्लस प्रोग्राम, जिसके तहत आपको 1.5 करोड़ तक का लोन मिल जाता है और इसमें भी आपको अच्छे ऑफर्स मिलते हैं। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, यानी कि खुद का कोई काम करते हैं, तो आपको 75% तक प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन मिल जाता है और यदि आप कहीं पर नौकरी करते हैं, सैलरीड एम्प्लॉय हैं, तो आपको 80% तक प्रॉपर्टी वैल्यू का लोन मिल जाता है। तो जब भी आप कोई लोन लेना चाहें तो आपको अच्छे ऑफर्स के साथ आदित्य बिरला होम लोन्स पर मिल सकता है। मैंने एक लिंक दिया हुआ है अपने डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर क्लिक करेंगे तो आपको अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। साथ ही मैंने ये लिंक अपने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, वहां जाकर के भी आप एक बेहतर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। तो आज जब ये बिल पेश हुआ तो इसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह का हंगामा किया, इस हंगामे के बीच केसी वेणुगोपाल राव ने यह बोला कि अमित शाह जी, आप किस हक से ये बिल लेकर के आ रहे हैं? आपके ऊपर भी तो चार्जेस लगे थे, आपको भी तो जेल जाना पड़ा था। तो यहां पर अमित शाह ने साफ साफ कह दिया कि ऐसा है जैसे मेरे पे चार्जेस लगे थे, मैंने तुरंत इस्तीफा दे दिया था और जेल में रहते हुए मैं किसी पद पर बना नहीं रहा। और एक बात और, जब तक मैं इन आरोपों से पूरी तरह से बरी नहीं हो गया, अदालत ने बरी नहीं कर दिया, तब तक मैंने कोई भी संवैधानिक पोस्ट नहीं हासिल की, भले ही मैं जेल से बाहर आ गया था। और इस कदर अमित शाह धाड़े कि विपक्ष एकदम शांत पड़ गया। इस बिल के विरोध में ओवैसी भी थे, लेकिन ओवैसी ने बड़े शालीनता से खड़े होकर के अपना विरोध दर्ज कराया, अपने तर्क दिए और वहीं पर बैठ गए। लेकिन कांग्रेस इतनी ज़्यादा तिलमिलाई हुई थी, कभी बिल को फाड़ रही है, हंगामा कर रही है, बोलने नहीं दे रही है, बार बार सदन को स्थगित किया जा रहा है, वो सब देखने को मिल रहा था। कांग्रेस में एक बगावती सुर जो बड़े चर्चित हैं, हमारे शशि थरूर जी। शशि थरूर जी से जब पूछा गया कि इस बिल के बारे में आप क्या कहेंगे, तो उनका कहना था कि मैं तो इस बिल के पक्ष में हूँ। भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि किसी पर ऐसे चार्जेस लग गए हैं कि 30 दिन तक वो जेल से बाहर ही नहीं आ पा रहा, तो ऐसे इंसान को तो अपने आप दे देना चाहिए इस्तीफा। इसमें तो बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है। जाहिर सी बात है ये बात कांग्रेस को चुभी होगी। साथ ही जो प्रियंका वाड्रा हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का बड़ा खंडन किया, इस बिल का बड़ा विरोध किया और उनका कहना यह था कि ये एक तरीके से डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए लाया जा रहा है, ये गला घोट देने वाला बिल है। भाई, तुमको क्या दिक्कत हो रही है? और इस बिल से सबसे ज़्यादा दिक्कत होती हुई पाई गई है ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी तो ये कह रही हैं कि ये तो एंड कंट्रीज डेमोक्रेटिक एरा,
यानी कि इस बिल का उद्देश्य है कि इस देश के लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। भाई ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? क्योंकि ज़्यादातर इन्हीं के सांसद, मंत्री, एमएलए, इनकी पार्टी के अलग अलग गुंडे सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी यही करते हैं और सबसे ज़्यादा चार्जेस भी इन्हीं के ऊपर है। ये बिल सरकार लेकर के आई है ताकि डेमोक्रेसी और मजबूत हो सके। ऐसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है कभी ऐसी हिमाकत ना करे कि उसे शर्मिंदा होना पड़े। सरकार जो ये बिल लेकर के आ रही है, इस बिल में उस सरकार का प्रधानमंत्री भी कवर हो रहा है। पूरे देश में आज ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सबसे ज़्यादा सीएम बीजेपी के कवर हो रहे हैं। बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को क्या दिक्कत है, राहुल गांधी को क्या दिक्कत है? अच्छा, आप कहेंगे कि क्या इस तरह की व्यवस्था पहले कोई नहीं थी? पहले भी एक व्यवस्था थी। लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि अगर किसी भी एमपी या एमएलए के ऊपर ऐसा चार्ज लग जाता है और चार्ज सिद्ध हो जाता है जिसमें उसे 2 साल से अधिक की सजा हो जाए, 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा हो जाए कोर्ट की तरफ से, तो ऐसे इंसान की जो सांसदी है या विधायकी है वो अपने आप चली जाएगी। और इसी जजमेंट के तहत आपको याद होगा राहुल गांधी की सांसदी चली गई थी, जब उन्होंने बोला था कि सभी मोदी चोर क्यों होते हैं ऐसे करके। फिर कोर्ट का फैसला आया था तो कोर्ट ने 2 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी थी राहुल गांधी को, ठीक है, लोअर कोर्ट ने। तो जिसके चलते राहुल गांधी को एमपी के पद से इस्तीफा या कहें कि उनकी जो सांसदी है वो चली गई थी। फिर हाईकोर्ट में इसको अपील कर दिया गया, फिर वहाँ पर हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी तो उनको वापस सांसदी मिल गई थी। तो ये जो हुआ था वो इसी के ज़रिए हुआ था। बट जो पहले ये 2013 वाला जो ये जजमेंट है, इसमें यह है कि जब 2 साल से अधिक की सज़ा कोर्ट सुना दे। लेकिन अब जो बिल अमित शाह लेकर के आए हैं उसमें प्रावधान ये है कि कोर्ट बाद में सुनाएगी, 30 दिन तक आप जेल में रह लिए, या तो आपका ट्रायल चल रहा था या आप जुडिशियल कस्टडी में थे, किसी भी तरह से आप पर काम चल रहा था, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है, मतलब सज़ा नहीं सुनाई गई है। बावजूद इसके आपको इस्तीफा देना पड़ेगा या आपका इस्तीफा मान लिया जाएगा। तो ये एक बड़ी समस्या की बात हो गई है विपक्ष के लिए। इसमें पता है कौन फंसेगा? ममता बनर्जी की पार्टी के फंसेंगे, और नीचे वो तमिलनाडु में जो स्टालिन की पार्टी वाले हैं। स्टालिन का एक मंत्री ऐसे ही जेल चला गया था, उसने इस्तीफा दे दिया था, फिर बाद में जब जेल से बाहर आया स्टालिन ने उसे दोबारा से मंत्री बना दिया। इस बात को लेकर के वहाँ की हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई थी कि क्या मजाक चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था। तो इस चीज़ को जो है स्टालिन भी भांप रहे होंगे कि उनकी पार्टी में भी कई सारे भ्रष्ट बैठे हुए हैं जो सब नप जाएंगे, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस में बैठे हैं, किसी से छुपा नहीं है। तो ये एक ऐसा पैंतरा है जिसके बाद आप देखना ऐसी चोट होगी ना कि किसी के मुंह से आवाज़ नहीं आएगी। और केजरीवाल जो अभी इस चक्कर में है कि उसे कोई बंगला मिल जाए, एमएलए वाला बंगला मिल जाए, जो उसे मिल नहीं पा रहा है, उसने ये सरकार को मजबूर किया कि सरकार इस तरह का एक बिल लेकर के आए। कांग्रेस का कहना यह भी है कि सरकार ऐसे मौके पर यह बिल इसलिए लेकर के आई है ताकि राहुल गांधी की जो यात्रा चल रही ना, वो वोट चोरी वाली यात्रा जो भी है, उससे ध्यान भटकाया जा सके। तो भाई उससे क्या ध्यान भटके, उस पर किसी का ध्यान है ही नहीं, भटकाओगे क्या? बट वो छोड़िए, ये पूरा एक मसला है। अब इसका फैसला आप कीजिए कि चोर कौन है जो इस बिल के आने से डर रहा है, कौन है जो संविधान के अनुरूप चलना नहीं चाह रहा, कौन है जिसकी मॉरलिटी खतरे में है, कौन है जो सबसे ज़्यादा संविधान की धज्जियाँ उड़ाता है, और कौन है जो लोकतंत्र को स्थापित करने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो खुद ही उसके दायरे में क्यों ना आ जाए। इसका फैसला आप कीजिए और लोगों को अवेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप होम लोन लेना चाहते हैं सस्ता और अच्छे दामों पर, तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में, वहाँ पर जाकर के क्लिक करें और अच्छे बेनिफिट्स लें। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।